तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना एक आइडिया दिया है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है किसी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेके। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हम कुछ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस पे। दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं जो दिए हैं। ठीक है, थिंकर्स ने, डिफरेंट थिंकर्स ने। अगर हम बात करें सोसाइटी का जो हमारा टॉपिक था उसमें भी हम बोल सकते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, कंटेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे जो है एक जो है वो सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर होती है उसके कंसेप्ट की। ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन के भी कुछ पर्सपेक्टिव हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन इंटरलेटेड सिस्टम। हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक इंटरलेट सिस्टम है, मतलब आपस में जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ये सिस्टम, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो वर्क करता है सोसाइटी के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जिसमें वो जो नीड्स वो पूरा करते हैं वो उसमें कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बोलते हैं। और अगर हम बात करें सोशल इंस्टीट्यूशंस की तो ये क्या है, आपस में जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम बात करें एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ जो है वो संबंध होंगे। ठीक है, या हम बोलें जैसे मान लीजिए मार्केट है। ठीक है, मार्केट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट ले लेते हैं। तो मार्केट भी आपका मैं बता दूं, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो मार्केट होती है हमारी वो भी क्या है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो रिलीजन के साथ कहीं ना कहीं जो है वो लिंक करती है। देन रिलीजन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक करता है, एक दूसरे के साथ जो है ये कहीं ना कहीं रिलेट जो है वो करती है। ठीक है, इसी तरह से बड़े तरह के हम इंस्टीट्यूशन जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज की क्या होंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, देन वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं जो आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे। ठीक है, या हम बोलें जैसे कोई मार्केट है तो मार्केट का भी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ संबंध हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बोले तो रिलीजियस के साथ भी हो सकते हैं मार्केट के संबंध। ठीक है, अब कोई किसी भी हमें अगर टेंपल में जाना है तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि हम जो है वहां पे जो हमारा मार्केट है, मार्केट से हम कुछ चीजें लेते हैं। ठीक है, किसी तरह की कोई पूजा है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई गणेश की पूजा है, ठीक है, हमारे गणपति जी की पूजा है, तो हम क्या करते हैं वहां पे जाते हैं, कुछ हमारा जो सामान लेके हम वहां पे जाते हैं पूजा करने के लिए, कुछ सामान लेते हैं वो मार्केट से। तो मार्केट का भी जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, इंटरलेटेड सिस्टम है ऑफ सोशल रोल्स का मतलब इसमें क्या है, कुछ हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में डिफरेंट रोल है। ठीक है, कोई मैन है उसका अपना डिफरेंट रोल होगा, कोई वुमेन है उसका अपना डिफरेंट रोल होगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब समाज की जरूरतों को ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोशल नीड जो होती हैं, जो सामाजिक जरूरतें होती हैं इंडिविजुअल की, उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिलीफ। हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, जो जिनका हम बोल सकते हैं कि बिलीफ होता है उनका। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक तरह का उनका एक सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा बिहेवियर होता है, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होते हैं उसमें, जो कि क्या करते हैं, फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल की सोशल नीड्स के ऊपर। ठीक है, जो उसकी बेसिक सोशल नीड्स हैं उनको, उनके ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, कौन फोकस करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, जो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव की, तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो है पर्सपेक्टिव पे। तो एक बार हमने देखा कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है। देन हम बात करेंगे दो तरह के जो पर्सपेक्टिव जो है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिए हैं रिगार्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, देन सेकंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट बात करें हम, तो वो हमारा आ जाता है फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन्होंने क्या बोला
इनका जो है वो क्या कहना था, इन्होंने क्या आइडिया दिया जो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर, जो फंक्शनिज्म की अगर हम बात करें, जिसके एमाइल डुर्कीम जो है जिन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिया था फंक्शनिस्ट का, ठीक है, जो मेन जो इसके फादर थे, तो इन्होंने क्या बोला, फंक्शनिस्ट का पर्सपेक्टिव इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स सेट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि कौन से व्यू के अंदर बोला गया है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो कम्प्लेक्स सेट है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भाई सोशल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कम्प्लेक्स सेट है, ये कौन से पर्सपेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है, फंक्शंस पर्सपेक्टिव के अंदर आता है या कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि सोशल इंस्टीट्यूशन हम क्या बोल रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स सेट है, मतलब एक जटिल जो है एक तरह का सिस्टम है जिसमें क्या होते हैं आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं। मतलब सोशल नॉर्म्स क्या हो गए, जो सोशल समाज के कुछ जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, देन हम बोल सकते हैं बिलीव्स हैं, ठीक है, या कोई भी वैल्यूज हैं, ठीक है, एंड रोल रिलेशनशिप, ठीक है, जो एक समाज में रोल है, ठीक है, एक मैन का, वुमेन का, एक हस्बैंड वाइफ का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, उन सबके साथ जो है ये मिलते हैं। मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेट है जो एक समाज की जरूरतों को, ठीक है, पूरा करने के लिए अराइज होते हैं, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अराइज मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, मतलब एक जो समाज की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो अराइज होते हैं और जो एक तरह का क्या होते हैं कम्प्लेक्स सेट होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स सेट बोला गया है, किसने बोला, फंक्शंस पर्सपेक्टिव ने बोला, ठीक है। देन इन्होंने बोला कि सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सैटिस्फाई सोशल नीड्स, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही इसीलिए करते हैं, ये मौजूद ही इसीलिए होते हैं समाज में, ये इसीलिए मौजूद होते हैं क्योंकि ये क्या कर सके, जो समाज की जरूरतें हैं उनको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, मतलब पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। देन अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो है वो किस तरह के जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते थे, मौजूद थे। तो हम बोले यहाँ पे फंक्शनल पर्सपेक्टिव के अंदर आपको याद रखना है कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन इन्होंने बोला कि दो तरह के हो सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, जो क्या करते हैं समाज की जो जरूरतें हैं, जो सोशल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अब समाज की जरूरतें तो आपको पता है ना क्या हो सकती है, ठीक है, कोई शेल्टर है, क्लॉथ है, बेसिक नीड्स हम बोलते हैं कि शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये हमारा रहता है। देन अभी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं रह गया है, इसके साथ साथ आपको एक सोसाइटी के अंदर अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, या अकेले ही आप पूरी सोसाइटी के अंदर अकेले रहते हैं तो आप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सोसाइटी से क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। देन अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव के अंदर क्या बोला गया कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो दो तरह के होते हैं, वन इज इनफॉर्मल एंड सेकंड वन इज फॉर्मल। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। अगर हम बोले फैमिली है, ठीक है, या कोई रिलीजन है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ये हो गया आपका इनफॉर्मल। जबकि अगर हम बात करें जैसे लॉ है, ठीक है, कोई कानून कायदे हैं, या हम बोल सकते हैं कोई फॉर्मल एजुकेशन है, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, मतलब फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन में। अगर हम देखें इनफॉर्मल का क्या मीनिंग है, मतलब कोई अनऑफिशियल है कुछ, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मल की, तो फॉर्मल में क्या आ गया, जो ऑफिशियल तरीके से जो है वो सेटिस्फाई है, जो एक ऑफिशियल तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के, ठीक है, तो वो क्या हो गए, फॉर्मल हो गए। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि कैसे डिफरेंस हम देख सकते हैं कि लॉ है, जो कानून कायदे हैं, तो ये क्या है, हमारे फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, या फॉर्मल एजुकेशन जैसे स्कूल है, तो वो क्या है, हमारा फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसी से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई बताइए कि स्कूल जो है वो क्या है, फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है कि इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो आपको जो है वो एक जो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कंफ्लिक्ट व्यू, इन्होंने क्या बोला, जो कंफ्लिक्ट व्यू था इनका कहना था कि हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी के अंदर है वो उसकी जो जगह है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। हम समाज में क्या देखते हैं, हम बड़े तरह के मेंबर्स देखते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। हमें क्या मिलता है, जैसे अगर हम देखें तो सोसाइटी के अंदर मैन मिलते हैं, वुमेन मिलती हैं, ठीक है। देन उनकी जगह जो है वो सबकी अलग है। कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे मैन को जो है वो ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब उनको हेड ऑफ द फैमिली जो है वो माना जाता है, अगर हम देखें एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी जो है वो इक्वल प्लेस नहीं दी जा रही कहीं ना कहीं मैन और वुमेन को, ठीक है। देन अगर इसके अलावा हम समझे तो सोसाइटी के अंदर कुछ रिच पीपल हैं, कुछ पोर पीपल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी के अंदर है उसकी जो जगह है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। देन अगर हम बात करें ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या बोला गया है
ये बोलना था किसका, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का, कॉन्फ्लिक्ट का व्यू था कि जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी की, जो समाज के अंदर जो डोमिनेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, जिनपे जो है हम क्या बोल सकते हैं, जो ऐसी सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रमुख वर्गों के हित में कार्य करती हैं, ठीक है, मतलब जो समाज के जो प्रमुख जो मेन हम बोल सकते हैं डोमिनेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी की, उनके अंदर जैसे क्लास है, ठीक है, या कास्ट है, जाति के बेस पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जनजाति के बेस पे जिसे हम ट्राइब बोलते हैं, या जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, मैन एंड वुमेन के, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, जैसे रिच एंड पुअर का बताया है क्लास में, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन चलाए ही तभी जाते हैं कि जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी की, इनके जो वर्क इनके लिए हम काम कर सकें, ठीक है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन इसीलिए जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है, ये कहना था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का। देन हम क्या बोल सकते हैं कि डोमिनेंट सोशल सेक्शन जो थी, अगर हम देखें तो ये बोलना था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कि जो डोमिनेंट सोशल सेक्शंस हैं ये केवल हम बोले तो सिर्फ अगर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात ही नहीं करते, अगर हम बोले कि कोई इकोनॉमिक के बेस पे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंट सोशल सेक्शन है उनके लिए ही काम करता है सोशल इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है। वो ये क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि ये क्या इंश्योर कराते हैं हमें कि मतलब ये क्या सुनिश्चित कराते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो रूलिंग क्लास है, जो जिसके पास जो है वो एक, मान लीजिए एक मैन है, ठीक है, ठीक है, कोई मैन है अंदर सोसाइटी के अंदर जिसके पास बहुत रिच है, ठीक है, देन उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, रूल कर रहा है सोसाइटी के अंदर। तो मतलब एक तरह का हम बोल सकेंगे जो रूलिंग क्लास है उसका आइडिया क्या, जो रूलिंग क्लास का एक आइडिया होगा वो क्या हो, हम बोल सकते हैं कि वही एक जो है वो समाज के अंदर समाज का आइडिया जो है वो बने, ठीक है, रूलिंग आइडियाज ऑफ सोसाइटी, मतलब वही जो है आइडिया जो सोसाइटी का समाज का आइडिया बन जाए, ठीक है, जो एक रूलिंग क्लास का आइडिया होगा, ठीक है, ये किसका कहना था, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कहना था, ठीक है। देन इसके बाद हम जल्दी से देखते हैं इसके फीचर्स की, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि कौन सा इसमें से फीचर जो है वो नहीं है सोशल इंस्टीट्यूशन का, या कौन सा जो है वो फीचर है सोशल इंस्टीट्यूशन का, तो इसके बेसिस पे भी आपको कोई क्वेश्चन या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आपको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि फीचर्स को जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, मतलब विशेषताएं कौन कौन सी हैं हमारे सामाजिक संस्थाओं की। तो अगर सबसे पहले देखिए तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सोशल इन नेचर है, मतलब समाज से समझ सकता है, यूनिवर्सल है, हर एक जगह देखने में मिलता है हमें, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो देखने को मिलते हैं, मैरिज है, जैसे फैमिली है, तो हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, या कोई रिलीजन है, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हर एक जगह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, एवरीवेयर। मतलब इंस्टीट्यूशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म, इंस्टीट्यूशन के कुछ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह के प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं इसके अंदर, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर। और सोशल इंस्टीट्यूशन हम बोले तो ये इसलिए हमें जरूरी है एक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। एंड इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे रिलीजन है, मोरालिटी है, ठीक है, स्टेट है, या कोई भी गवर्नमेंट है, कोई लॉ है, कोई लेजिस्लेशन है, ठीक है, इसी तरह से ये सब क्या करते हैं, जो मैन है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है कि सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर को जो है वो प्रिजर्व करके रखा जा सके, सोसाइटी में जो है वो स्टेबिलिटी लाई जा सके, ठीक है। देन अगर हम बोले तो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, बिल्कुल अगर हम देखें तो अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट कैसे बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन और नॉट एक्सटर्नल, ठीक है, ये कभी भी एक्सटर्नल नहीं होते, ठीक है, नॉट एक्सटर्नल, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, नॉट एक्सटर्नल, या हम बोल सकते हैं विजिबल और टेंजिबल, ठीक है, बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट। क्यों इन्हें हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम बात करें एक रिलीजन की, या हम बात करें एक मैरिज की, अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज का जो मैरिज है उसको आप एक म्यूजियम में तो नहीं रख सकते, ठीक है, या कोई रिलीजन है तो उसको जो है वो आप लेबोरेटरी में जाके जो है वो उसको चेक नहीं कर सकते कि वो कितना उसका वेट है, चाहे वो कितना क्वांटिफाइड है, ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है, बस है, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशन इंटरलेट है, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही, मीनिंग जब मैंने स्टार्ट किया था इसका तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है एक दूसरे के साथ इंटरलेट करते हैं। देन रिलेटिवली परमानेंट है, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं दैट इज ऑलवेज परमानेंट इन नेचर, ठीक है, हमेशा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ये टेम्परेरी नहीं रहते, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ELCO3 को। थैंक यू।